ओके, चैप्टर नंबर 3 इट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने ये चैप्टर 8th स्टैंडर्ड में किया है, ऑल्दो यू हैड ओनली वन एक्सरसाइज, इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स as just one exercise, and here you can see it's a chapter in itself. 10th स्टैंडर्ड में भी ये पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जो बुक में आपको एक्सरसाइजेस दी हुई हैं वो बहुत बेसिक है। आपको प्लॉटिंग करनी है, सिर्फ पॉइंट्स की प्लॉटिंग करनी है। जो इसकी डेफिनेशंस हैं या टर्म्स हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एंड इन ऑर्डर टू डू दैट आई वुड जस्ट लाइक टू रिवाइज दैट फर्स्ट बिफोर वी टेक अप द एक्सरसाइज। अदर देन द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, इसकी जो असाइनमेंट होगी, कंसिडर दैट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर के लिए स्पेशली जो असाइनमेंट है वो सभी ने करनी है। प्लीज डू नॉट अवॉइड द असाइनमेंट ऑफ दिस चैप्टर। पिक एंड चूज मत करना। मैम इस चैप्टर की 1 एक्सरसाइज आएगी? देयर आर 2 एक्सरसाइजेस एक्चुअली। दोनों एक्सरसाइजेस में आपके पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। इफ यू टेक अ लुक एट द एक्सरसाइजेस, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कुड बी एबल। यस Ma'am, my meeting is disconnecting again and again. Can you repeat? I was just telling the students not to skip the assignment. बेटा ये चैप्टर 3 है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आपने किया हुआ है। आपको याद होगा वो आप ग्राफ बनाते हो, पॉइंट्स को प्लॉट करते हो, क्वाड्रेंट्स आते हैं। Yes, ma'am. Yes, वो वाला चैप्टर। Y-axis. यस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। Yes, ma'am. तो इट्स बेस्ड ऑन दैट, बट इसकी जो असाइनमेंट होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्सरसाइज में एक एक दो दो क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइजेस इसकी बहुत छोटी हैं, वो 1 या 2 दिन का काम है सारा। इसकी जो असाइनमेंट होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ डूइंग द असाइनमेंट वंस इट्स प्रोवाइडेड टू यू। Going over the definitions, I'm not sure if you have done this with 4 quadrants, so I will be going over all the terms once again. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हैं हम अगर आपको प्लेन में किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी पॉइंट की पोजीशन स्पेसिफाई करनी है। अगर हम मैथ्स में बात कर रहे हैं प्लेन की, प्लेन रेफर्स टू अ सरफेस। मैथ्स में हम जब बोलते हैं वर्ड प्लेन यूज करते हैं, इट रेफर्स टू अ सरफेस, 2 डायमेंशनल सरफेस को हम बोलते हैं प्लेन। तो आप अपनी वॉल कंसिडर कर सकते हो, रूम की सीलिंग कंसिडर कर सकते हो, बोर्ड को कंसिडर कर सकते हो, अपनी कॉपी का पेज कंसिडर कर सकते हो। दे आर ऑल सरफेसेस। उस सरफेस के ऊपर अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी पॉइंट की लोकेशन मार्क करनी हो तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट थिंग वी डू इज वी ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस and those perpendicular lines will indicate your axis. Let me just put it here. Suppose this is the page of your notebook. अब यहाँ पे आपके पास आपको किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन मार्क करनी है या आइडेंटिफाई करनी है। 2 पॉसिबिलिटीज, आपको बताना है कोई चीज कहाँ पे है, या फिर अगर कोई चीज वहां पे ऑलरेडी है, यू हैव टू आइडेंटिफाई, टेल इट्स वैल्यूज। इफ यू पीपल वॉच मूवीज और टीवी शोज, आपको पता होगा कि जो अर्थ पे प्लेसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। Yes, ma'am. yes, सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। बट जो अर्थ है आपकी वो स्फेरिकल है ऑलमोस्ट, हम यहाँ पे फ्लैट सरफेस पे काम कर रहे हैं। उसमें लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स यूज होते हैं। हम भी अपने लिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दोस परपेंडिकुलर लाइंस। सो व्हाट वी वांट टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड दिस प्लेन इनटू पार्ट्स बाय ड्राइंग 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। इस तरह से वन ऑफ देम इज वर्टिकल, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है आपको, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे और ये परपेंडिकुलर होती है। and mutually means आपस में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मींस आपस में परपेंडिकुलर हैं वो। एंगल फॉर्म्ड विद ईच अदर इज 90 डिग्रीज। Ma'am, is 90 हॉरिजॉन्टल, right? जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसका नाम हम एक्स की हेल्प से रखेंगे।
On this side you can name capital X, on this side you can name X dash. ये जो लाइन है इसका नाम X dash है और इसको हम बोलते हैं X axis. Ma'am, dash is in the upward direction. On the left side. I will come to that. हम आते हैं उस पे. ये जो आपकी vertical line है इसको हम कहेंगे vertical axis. And this is called y axis. यहाँ पे हम y लिखेंगे और यहाँ पे हम y dash लिखेंगे. अब ये इनका जो नाम रखा गया ये y dash क्यों रखा गया? ये जो आपने दो लाइंस ड्रॉ की हैं, these lines are two number lines. जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नजर आ रही है वो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, जो वर्टिकल लाइन नजर आ रही है वो वर्टिकल नंबर लाइन है. अब आप इंटीजर्स में अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, इस तरह से ड्रॉ करते थे? इस तरह से शो करते हो आप नंबर लाइन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर आपने वर्टिकली नंबर लाइन ड्रॉ करनी हो तो बीच में कहीं पे 0 होगा. जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपकी वैल्यूज इंक्रीज होंगी और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो आपकी वैल्यूज डिक्रीज होंगी. यही वाली नंबर लाइंस हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में है. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके पास वो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, जो वर्टिकल एक्सिस है आपके पास वो वर्टिकल नंबर लाइन है. मींस आप ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर भी नंबर्स शो कर सकते हो, वर्टिकल लाइन के ऊपर भी नंबर्स शो कर सकते हो. द कॉमन पॉइंट व्हिच दीस टू लाइंस हैव. वंशिका बेटा, Origin. यस वंशिका बेटा आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. I'm still not able to hear. Could you please send me a message quickly? जो इनका कॉमन पॉइंट है, the point where these two lines intersect each other, जहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, this is called origin and it is represented by capital O. ये 0 नहीं है, ये capital O है and this is referred to as origin. Although यहाँ पे अगर हम नंबर रिप्रेजेंट करेंगे वो 0 होगा. Towards the right, integers किस तरह के आएंगे? 1, 2, Positive. 3, 4, so on. Towards the left आपके पास negative Negative. values. -1, -2, -3, -4. अब हम वर्टिकल वाली लाइन पे अगर नंबर शो करें, यहाँ पे बीच में 0 है. ऊपर की तरफ जाएंगे आपके पास +1, +2, +3, +4 आएंगे. So on, they will keep increasing. Downwards आपके पास negative values होंगी. Negative. अब आपको जब भी इस पेज पे, इस सरफेस पे कोई पॉइंट लोकेट करना है या किसी पॉइंट की आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है, इट इज डन विद 2 values. It is always done with 2 values. One value will indicate a reading on x-axis और दूसरी value indicate करेगी the reading on y-axis. Location जो होगी, we write it as an ordered pair. I will go back to the definitions. Tell me if this part is clear. ये सारा काम आप last year करके आए हो. Anyone who does not Yes, ma'am. remember. आपके पास 2 perpendicular lines हैं, एक horizontal है, एक vertical है. Horizontal line को हम बोलेंगे x axis, vertical line को हम बोलेंगे y axis. And together ये जो x axis है आपके पास और y axis है, इनको हम इकट्ठा बोलते हैं coordinate axis. That's why the name of the chapter is coordinate geometry. X-axis, Ma'am, Y-axis. can you repeat coordinate axis? बेटा इकट्ठा अगर आपको इन एक्सेस को रेफर करना है, अगर कोई बोलता है ना व्हाट आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं. 2 लाइंस व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Okay. Going back to the definitions, ये जो definitions है बेटा ये chapter summary है आपकी. It's there in the last page of your textbook. आपकी chapter का जो last page है वहां पे है. तो फर्स्ट पॉइंट सेज कि जब भी हमें लोकेशन बतानी है किसी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी पॉइंट की, हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं. एक हॉरिजॉन्टल होगी और एक
वर्टिकल होगी। जो प्लेन है हमारे पास, जिस सरफेस पे आप काम कर रहे हो, उस सरफेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, और जो हमारी लाइंस हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमने अभी ये अंडरस्टैंड किया है, हमारी जो लाइंस होंगी, एक एक्स एक्सिस कहलाएगी और एक वाई एक्सिस कहलाएगी। प्लेन हमारी सरफेस है, जिस सरफेस पे आप काम कर रहे हो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। देयर इज अनदर नेम व्हिच इज गिवन टू दैट प्लेन, इट्स कार्टेशियन प्लेन। Does anyone know why this name is given? Ma'am, this name is given after inventor of this theory. Yeah, the mathematician who gave the concept of this geometry. ये जो concept दिया था, जिस yeah, his name was René Descartes. ये है उसका नाम, तो इसके नेम से ये नाम रख दिया। I think everyone is aware of this कि आपके पास जितने रिजल्ट्स हैं वो किसी ना किसी मैथमेटिशियन के नाम के आफ्टरवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास कार्टेशियन प्लेन, दिस हैज बीन नेम्ड आफ्टर रेने डेकार्टिस। Horizontal line x axis, vertical line y axis. Anyone with questions till this point? One more thing, हाँ जी। Is there any kind of another name of y-axis and x-axis? Ma'am, abscissa and ordinate. No, those are not axes. Axes आपकी lines होती हैं। Abscissa, ordinate are the positions, वो आपकी values हैं, वो numbers हैं। Abscissa and ordinate, those are numbers, those are not lines. Abscissa refers to a particular. यहाँ पे आपके पास फिफ्थ पॉइंट जो है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे एक्सिस का, वो ओरिजिन है। जहां पे हमारी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल O। और O जो है ये रिप्रेजेंट करता है वैल्यू 0 को। सो 0 से अगर आप राइट साइड जा रहे हो वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, 0 से अगर आप लेफ्ट जा रहे हो वैल्यूज नेगेटिव होंगी, 0 से अगर आप ऊपर जाते हो वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, और 0 से नीचे जाते हो तो वैल्यूज नेगेटिव होंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ड्रॉ द नंबर लाइंस केयरफुली। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। वर्टिकल नंबर लाइन, ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज, नीचे नेगेटिव वैल्यूज। वंस यू हैव डन दैट, आपका प्लेन रेडी है टू डू द नेक्स्ट स्टेप। अगर आपने नंबर लाइंस गलत बनाई हैं, आपने पॉइंट्स को इधर उधर कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरचेंज कर दिए, गलत हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू वांट टू डू, ड्रॉ द एक्सिस प्रॉपर्ली। आफ्टर दैट हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि आपको किसी पॉइंट की लोकेशन को किस तरह से शो करना है। Let's just take the same plane here. किसी भी पॉइंट की लोकेशन शो करने के लिए हम दो वैल्यूज यूज करते हैं। Any point or any object will be located with the help of this set of values. As you can see, आपके पास यहाँ पे pair of values है। पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है। जब भी आप दो वैल्यूज को इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हो, यू कॉल इट एज ऑर्डर्ड पेयर। सो द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, पहले x आएगा फिर y आएगा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये जो x की वैल्यू है इसको आप बोलते हो एब्सिसा, और ये जो y की वैल्यू है इसको आप बोलते हो ऑर्डिनेट। Ordinate. और इनको इकट्ठा हम बोलते हैं Coordinate. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट।
इंडिविजुअली जो पहली वैल्यू होगी ब्रैकेट में, पहली वैल्यू वो x को इंडिकेट कर रही है, उसको एब्सिस्सा बोलते हैं। कॉमा डाल के जो सेकंड वैल्यू लिखी हुई है वो y को इंडिकेट कर रही है और उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये जो पेयर बना दो वैल्यूज का, इस पूरे पेयर को, ऑर्डर्ड पेयर को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। जब भी आपने लोकेशन बतानी है आपने इसी तरह से बताना है। यस मैम इसका नेगेटिव पेयर भी होता है? yes, x and y could take any value, positive और negative। आपके पास नंबर लाइन पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यूज है ना, x पे भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज हैं, y एक्सिस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो आपके पास ये जो ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है, ये पॉजिटिव वैल्यूज वाला भी हो सकता है, नेगेटिव वाला भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इट विल